हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है ड्यूटी की, तो उन्होंने बोला चलो मैं आज तुम्हें छोड़ के आ जाता हूँ बुटीक। वैसे मैं रोज़ सुनीता के साथ जाती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे सुनीता नहीं जाती है, उसकी छुट्टी रहती है या फिर उसे कुछ काम आ जाता है, तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने के लिए चले जाते हैं। तो आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी भी थी और सुनीता को कुछ काम भी था, तो आज मैं अकेली जाती तो हस्बैंड ने बोला चलो मैं छोड़ कर आता हूँ। वैसे वो मुझे ड्यूटी से भी छोड़ देते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आज उन्होंने शटर ओपन की, जो कि रोज़ मैं करती हूँ और सुनीता दोनों साथ में मिलके करते हैं। तो अब हम बुटीक पर आ गए हैं और ये देखिए मेरे बुटीक का कुछ ऐसा लुक है। सामान काफ़ी बिखरा हुआ है क्योंकि शाम के टाइम पे सब कुछ बिखर जाता है, तो हम सुबह सुबह आकर उसको जमाते हैं। तो ये सुनीता है जो मुंह बांध कराती है और मुझे मुंह बांध कराना बिल्कुल पसंद नहीं। तो अब हम बुटीक पे आ गए हैं। अब हम झाड़ू पोछा करेंगे, फिर हम पूजा वगैरह करेंगे। तो अभी शाम का टाइम हो गया है। दिन में मुझे शूट करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि कस्टमर आ जाते हैं तो टाइम नहीं रहता है ज़्यादा। मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करना होता है। तो यहाँ पर बबीता पिको कर रही है, सुनीता सिलाई कर रही है और मैं भी एक पैंट को लेकर बैठी हूँ। अभी शाम के लगभग 5 बज चुके हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से अपना खुद का बुटीक कैसे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलाई आना बहुत ज़रूरी है। बुटीक तो देखिए सभी खोलना चाहते हैं, लेकिन आप कितने परफेक्ट हो सिलाई में ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपको सिलाई अच्छे से आती है क्या। आपको अगर कस्टमर कोई भी डिज़ाइन बताता है तो आप उसे पूरे अच्छे तरीके से बना सकते हो क्या। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम बुटीक ओपन कर लेते हैं, लेकिन हम किसी कारीगर को बिठा देंगे। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बुटीक अगर आपको खोलना है तो सबसे पहले आपको सिलाई आनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि टेलर का कभी कोई भरोसा नहीं होता। कभी उनको कुछ काम आ जाता है और कस्टमर अगर उसी दिन आ जाए सामान लेने, तो आप क्या करोगे। आपको टेलर के भरोसे कभी भी बुटीक ओपन नहीं करना है। बुटीक आप अपने दम पे ओपन करिए। अगर आपको पूरी अच्छे से सिलाई आती है तो आप बुटीक ओपन करिए। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से अपना बुटीक खोल सकते हैं। मैंने भी बहुत ही कम पैसों से अपना बुटीक खोला था। मैंने कई वीडियो ऐसे देखे हैं जिसमें बताया है कि आप कम इन्वेस्टमेंट में बुटीक खोल सकते हैं, लेकिन वो कम इन्वेस्टमेंट 1 लाख 2 लाख 3 लाख होती है उनके हिसाब से। लेकिन जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, मेरे ही तरह कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आते होंगे और उनके पास 1 लाख जितना बजट भी नहीं होता है। तो आज की वीडियो सिर्फ उनके लिए है, तो आप इसे पूरा ज़रूर देखिएगा, तो आपको थोड़ा बहुत इससे नॉलेज ज़रूर मिलेगा। मैं उम्मीद करूंगी कि मैं आपके हर डाउट को क्लियर कर सकूं। तो जैसे कि मैं अपना बताऊं, मैं पहले घर से सिलाई करती थी और उसके बाद फिर मैंने बुटीक में सिलाई करी है 1.5 साल। तो वहाँ पर मुझे नॉलेज मिल गया कि कैसे बुटीक चलाना है और कैसे कस्टमर को डील करना है। तो ये सब मैंने बुटीक में सीखा। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आप किसी बुटीक में जाइए, वहाँ पर आप काम सीखिए और ये सब आपको नॉलेज मिल जाएगा कि कैसे कस्टमर को डील करते हैं, कैसे उनका काम करके देते हैं, टाइम से कैसे देना है। ये सब आप बुटीक में जाकर सीख सकते हो। तो सबसे पहले आपको यही देखना है, अगर आप बुटीक खोल रहे हो तो आप थोड़ा बहुत टाइम, जैसे कि 2 महीने या 6 महीने 1 साल आप किसी बुटीक में जाकर काम करिए, उसका नॉलेज लीजिए। तो उसका नॉलेज लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप बुटीक खोलने में भी हेल्प होगी इससे आपकी, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। और बाकी बजट की बात करें तो हम एक छोटे से बजट से भी अपना बुटीक खोल सकते हैं। छोटे से बजट में जैसे अगर आप बुटीक खोलोगे तो आपके पास मशीन तो अवेलेबल होगी ही, तो आप उसी एक मशीन से बुटीक खोलिए। मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा बजट था तो मैंने एक पिको वाली मशीन भी ले ली थी, क्यों वो मेरे पास नहीं थी। मेरे पास नॉर्मल मशीन थी और जिससे अभी मैं सिलाई कर रही हूँ ये भी मेरे पास नहीं थी। मेरे पास सिर्फ 2 सिलाई मशीन थी जिससे मैंने बुटीक ओपन किया था। तो एक जो मेरे पास आकाश की अम्ब्रेला थी उसी से, और एक मैंने पीको की मशीन ली। उसके 1 महीने बाद जैसे बुटीक मेरा थोड़ा सेटअप हो गया तो मैंने एक मशीन और ले ली थी छोटी वाली, जिससे मैंने सोचा था मैं सिखाऊंगी, तो उसके पर्पज़ से मैंने वो मशीन खरीदी थी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक मशीन ली, एक ऑलरेडी मेरे पास थी तो मैंने वो सिर्फ 8,000 रुपये में ली थी।
तो एक मेरा ये हो गया। उसके बाद हमें एक काउंटर लेना है, तो काउंटर कुछ इस तरह से लीजिए आप कि जैसे देखिए मेरा काउंटर है, उसमें मैं पैसे वगैरह भी रख लेती हूँ और सामान के लिए भी उसमें जगह है, तो मैं बहुत सारा सामान भी उसमें रख लेती हूँ। और ऊपर के जगह पर मैं कटिंग वगैरह भी कर लेती हूँ, और जब भी कभी प्रेस करना होता है तो हम वो भी उसी पे कर लेते हैं। तो हमारी एक टेबल हमें कई फ़ायदे देती है। तो आप टेबल इसी तरह की खरीदिए। और ये टेबल भी मैंने सेकेंड हैंड ख़रीदी थी, जो मुझे सिर्फ 3,000 की पड़ी थी। टेबल की भी ज़रूरत हो तो आप ख़रीदिए, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती। शुरू शुरू में आप नीचे बैठकर भी कटिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे बुटीक जमेगा आप उसी तरह से अपना सामान अरेंज कर सकते हो। उसके बाद फिर आप, जैसे मेरा ज़्यादातर ब्लाउज़ का पर्पस था पहले, और हमारे एरिया में ज़्यादातर ब्लाउज़ ही बनते हैं, तो मैंने थोड़ा बहुत लेस का मटेरियल रखा था। ये ऑप्शनल है, अगर आपको लगेगा तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको बाद में भी ले सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी एसेसरीज़ होती है, जैसे कि कैंची, इंची टेप, चौक, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें सिलाई के काम में आती ही है। तो ये तो हमारे पास पहले से ही उपलब्ध होती है, क्योंकि हम घर से सिलाई कर ही रहे होते हैं, उसके बाद हम बुटीक खोलने का सोचते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पास पहले से ही अवेलेबल रहती है। बाकी रेंट का कई दुकानों पे ऐसा रहता है कि वो पहले से कुछ पैसे जमा करवा लेते हैं, तो वो भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो आप सबसे पहले इन चीज़ों की अरेंजमेंट कीजिए, उसके बाद फिर आप बुटीक का सोच सकते हैं। तो मेरा लगभग खर्चा 50 से 70 हज़ार रुपये आया था। इसमें मैंने ब्लाउज़ के पीस रखे थे, ब्लाउज़ के अस्तर रखे थे जो सूट में भी काम आते हैं, लेस वगैरह का सामान रखा था, और जैसे पैंट में हम लास्टिक वगैरह लगाते हैं वो हुक, बटन, इन सब के पैकेट। तो 70 हज़ार में मेरा काउंटर, और मैंने आगे गेट वाला भी पोर्शन बनवाया था, तो वो भी उसी में आ गया था। और दुकान का मैंने कुछ डिपॉज़िट भी जमा किया था उसी में, और 1 महीने का एडवांस किराया भी उसी में। तो लगभग 50 से 70 हज़ार के बीच में मेरा बुटीक ओपन हो गया था। और इसकी मुझे नॉलेज वहीं से हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया मैं बुटीक में काम करती थी, तो वहाँ से मैंने नॉलेज ली। दीदी ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, एक बहन की तरह रखा, जिनके यहाँ पर मैं काम करती थी। लेकिन लॉकडाउन आ गया, उसकी वजह से फिर मैंने काम छोड़ दिया, क्योंकि आना जाना नहीं हो पा रहा था, और मेरे पास मेरी बेटी भी थी, उसको भी फिर लॉकडाउन में मुझे अपने पास ही रखना था। वैसे मैं अपनी बेटी को नानी के घर पे छोड़ती हूँ उसकी, जो कि दिन में वहीं पर रहती है, तो मैं काम कर पाती हूँ यहाँ पर बुटीक पे आराम से। तो ऐसे ही पहले मैं किया करती थी, और अभी भी जैसे मैं उसको स्कूल छोड़ देती हूँ, उसके बाद उसके पापा उसको नानी के घर पे छोड़ देते हैं, यानी कि मेरी मम्मी के घर पे, तो दिन में वो वहीं रहती है। तो इससे हमें काम में आसानी हो जाती है, हमारे जो अपने होते हैं वो हमारे बच्चे को संभाल सकते हैं। तो इसी तरह जीवन में अपनों का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मेरी बेटी को मेरे मम्मी पापा ने इतना बड़ा किया, उसको पाला और दिन में अपने पास रखा ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ, तो सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है घर वालों का, और मेरे हस्बैंड का भी मुझे बहुत सपोर्ट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, और जैसे मैंने 50 से 70 हज़ार खर्च किए थे, लेकिन आप अगर चाहो तो 20 से 30 हज़ार में भी आराम से बुटीक खोल सकते हो। और बुटीक खोलने से पहले आपको एक बात और ध्यान रखना है कि आप ऐसी जगह पर बुटीक खोलें जहाँ पर लोगों की आवाजाही बनी रहती हो। आप ऐसी जगह खोल लेंगे जहाँ पर लोग ही नहीं आते, तो फिर आपका बुटीक खोलने का मतलब ही क्या हुआ। फिर तो आप घर से ही कर रहे हो, बढ़िया घर से ही करिए। लेकिन आपको रेंट थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, पर ऐसी जगह ढूंढिए जैसे कि सब्जी मंडी हुआ, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। स्टेशन के पास में हुआ, या फिर जैसे मेन मार्केट होता है जहाँ पर कपड़ों की बहुत सारी शॉप होती है, आप वहाँ का एरिया चूज़ करिए, क्योंकि वहाँ पर भी कई लोग आते जाते रहते हैं। जो आपका बुटीक देखेंगे, जेंट्स लोग देखेंगे तो वो अपने घर जाके बताएंगे, या फिर कोई महिला देखेगी तो एक महिला दूसरी महिला से बातें शेयर करती ही है, तो वो आपके बुटीक के बारे में बताएंगी। इस तरह से आपके बुटीक का प्रचार भी फ्री में हो जाता है। जैसे कि मैं अपना बताऊं, मैं अपने घर पे जब काम करती थी तो मेरी सिर्फ 1-2 ही कस्टमर हुआ करती थी, लेकिन वो 1-2 कस्टमर ने जब एक दूसरे से बात शेयर की तो 1-2 से 4 हुई, 4 से 8 हुई, 8 से 12, और इसी तरह से मेरे घर पर ही काफ़ी अच्छे कस्टमर आने लगे थे। लेकिन हम कैंपस में रहते हैं, स्कूल के कैंपस में, मेरे हस्बैंड जहाँ जॉब करते हैं, तो कैंपस में ज़्यादा लोगों का आना जाना अलाउ नहीं होता है, तो मुझे गेट पर आना पड़ता था, बार बार आना जाना होता था।
और मुझे शुरू से ऐसा लगता था कि मैं किसी की हेल्प करूं, मैं किसी और को भी काम दूं, जैसे कि मुझे काम मिल रहा है घर पर। तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं अपना बिज़नेस ओपन करूंगी और बुटीक ही ओपन करना मेरा एक ड्रीम था। तो इसलिए मैंने अपना बुटीक खोला और मैं अब लोगों को 6 दीदियाँ हैं जो मेरे पास, मैं उनको काम भी देती हूँ। हम 3-4 लोग हम बुटीक पर रहते हैं, एक हुकाई वाली दीदी, एक बबीता जो मेरी बहन है, और एक सुनीता। तो हम 4 लोग यहाँ पर बुटीक पर रहते हैं, बाकी 3 दीदियों को मैं घर से ही काम देती हूँ। तो मेरा जो ड्रीम था वो मैंने पूरा किया। आप बुटीक खोलकर अपना ड्रीम भी पूरा कर सकते हो और अपने सपनों को जी सकते हो, जैसे कि मैं जी रही हूँ। आज मेरा जैक मशीन लेने का भी एक सपना था। मैंने जैक मशीन भी ली, अपने बुटीक से ही कमा कर मैंने उसमें सामान भरा। आज उसमें जैसे मैंने शुरू में 30-40 हज़ार का सामान भरा था, आज मेरे पास 4 लाख तक का माल इसमें भरा हुआ है, जो कि सूट साड़ी वगैरह मैं थोड़े थोड़े सामान रख लेती हूँ ताकि हमारी दोनों तरफ से इनकम आती रहे, सिलाई से भी और बुटीक से भी। हम जो कर रहे हैं काम उसी से आती रहे। तो अभी एक दीदी ये लेने के लिए आ गई थी, जो घर से ही राजस्थानी ड्रेस बना के देती हैं, तो मैं उनको वो ड्रेस दे रही थी। क्योंकि कभी कभी जैसे ज़्यादा काम आता है तो मैं वो दीदियों को दे देती हूँ। और ब्लाउज़ का तो मैं परमानेंट देती हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी अच्छे ब्लाउज़ आते हैं सिलाई के लिए। ईश्वर की कृपा है, मेरा काम अच्छे से चल रहा है। तो आप भी इसी लायक बनिए, अपना बुटीक खोलिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की इस वीडियो से थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा। अगर मिला होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इसी तरह की और वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती रहूँ और आपको मोटिवेट करती रहूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।